पता नहीं मर्द हजरात को इतनी जल्दी क्यों होती है। हस्बैंड ऐसे भागते बाहर, जल्दी करो, खाना भी भागम भाग खा ले। ठंडा ठंडा मौसम है, बाहर निकलते हैं। दरवाज़ा लॉक कर दिया। ठंडी हवा, चलो भागो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं शाम के टाइम से कर रही हूँ। खाना खा के हम लोग बाहर निकल आए थे, कुछ काम से जाना था बैंक, और साथ ही जो है बैंक से मिकाइल वालों का घर करीब पड़ता है, तो हम उनके घर भी चले गए थे। तो यहाँ तो सबसे पहले जा रहे हैं बैंक की तरफ, और यहाँ पे अच्छा खासा ऐसे धूप तो लग रही थी, शाम का टाइम था, लेकिन फिर भी ठंडा मौसम था, हवा बहुत ही ठंडी थी। और यहाँ पे जो है बस सिग्नल जैसे ही खुला तो हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया, और सामने ही मुझे चाँद भी दिख रहा था और जहाज़ भी गुज़रता हुआ नज़र आया, तो अच्छा मंजर लग रहा था। और ये जो राइट साइड पे पॉन्ड है, ये अभी तक कोई नहीं फ्रीज़ हुआ, और बतखें तो खुश ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तो उनके लिए पानी पानी है, कहीं कोई बर्फ़ अभी तक नहीं जमी हुई, तालाब कोई नहीं जमा हुआ, तो उनके तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा अभी तक यहीं पे है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे ये छोटे छोटे कॉन्डो देख लें। पाकिस्तान में तो हम इनको फ्लैट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग फ्लैट्स वगैरह नहीं कहते या अपार्टमेंट नहीं कहते, कॉन्डो कहते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक बड़ा सा फायर स्टेशन भी है, और उसके बिल्कुल ही सामने स्कूल भी है। तो स्कूल और फायर स्टेशन दोनों आमने सामने, अच्छी जगह है। लेकिन यहाँ से अभी फिर से हमने लेफ़्ट मुड़ना है और इस छोटे से प्लाजा में जाएंगे। यहाँ पे बैंक भी है, कुछ स्टोर्स वगैरह है, शॉप्स वगैरह, गैस स्टेशन। सामने ही ये जो है फिर डे केयर सेंटर है, और पेरेंट्स जो अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से ले रहे थे। प्री स्कूल है, डे केयर टाइप का। तो जो जॉब करते हैं, जिनके लिए मुश्किल होता है बच्चों को अकेले रखना, तो वो यहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं। और ये रहा सबवे, साथ ही उसके है 7-Eleven और गैस स्टेशन भी है। तो बस फिर हम लोगों ने बैंक की तरफ ही जाना था, और उसी तरफ जो है वो पिज़्ज़ा कॉटेज भी है, और उनका पिज़्ज़ा हमेशा बेहद मज़े का होता है। जब भी बेटा लेके आता है, हम लोग तो लाजमी खाते हैं कि मज़े का पिज़्ज़ा होता है। बीफ का अलग टेस्ट होता है और चिकन का अलग, और उनकी सॉस भी बेहद मज़े की होती है। तो खैर चलते हैं बैंक के पास। और यहाँ पे बैंक में जब एंटर होते तो मेरा दिल तो किया कि मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन वो आदमी खड़ा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। मुझे थोड़ी झिझक हुई, क्योंकि ये कि हमारे मुल्कों में जो बैंक होते हैं 10-12 काउंटर बने होते हैं अलग से, वहाँ पे जाओ, फिर उसके बाद टेबल्स ले वगैरह लगी हुई हैं, कई लोग होते हैं बैंक में। लेकिन यहाँ पे कोई एक आध बंदा ही आपको बैंक में टेबल पे बैठा दिखता है, और एटीएम सामने ही बना हुआ है, बिल्कुल ही ओपन, कोई मसला नहीं, लोग खड़े होके अपने पैसे निकाल के जा रहे हैं। बैंक के साथ ही एक शॉप बनी हुई थी, तो ये बाहर से देख के मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा मैं एक झलक यहाँ पे भी देख के आती हूँ। तो चीज़ें देख रही थी, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे लगी हुई हैं, कुछ ऐसे ही, लेकिन प्राइसेस अभी अप एंड डाउन थी, और बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें थी, कुछ हाई क्वालिटी की तो थी नहीं। शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह भी सब नॉर्मल ही थे। तो मैंने बस यूँ ही एक झलक इस दुकान में झांक के बस वीडियो बनाई, और उसके बाद फटाफट से निकल आई कि हमने जाना था मिकाइल वालों के घर की तरफ। तो वहाँ से निकल आए थे, शॉप में ज़्यादा देर रुकी नहीं। और सामने ही ये फार्म फ्रेश, जो मुझे फेसबुक पे इनका ऐड काफ़ी नज़र आया था, तो मैं सोच रही थी कहाँ पे खुली होगी शॉप, कहाँ पे खुली होगी। तो ये अब पता चला कि यहाँ पे खुली है, छोटा सा कॉर्नर जैसा बनाया है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं। कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। लोकल लोग हैं जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, अपना लोकल बिज़नेस का काम, तो उसी हिसाब से ये लोग अपने फार्म से लाके चीज़ें यहाँ पे सेल करते हैं। और उसकी बहुत ही धूम मची थी, फेसबुक पे देखा था, कई एड्स आए थे, तो इसी वजह से इसको देख के मुझे वो हुआ, अरे वाह ये तो करीब में ही खुला है। खैर अब यहाँ से चलते हैं मिकाइल वालों के घर की तरफ। तो बस जनाब, हम लोग पहुंच चुके हैं उनके एरिया में। अब चलते हैं उनके घर, और मिकाइल के साथ बातें करेंगे, थोड़ी चाय वाय पियेंगे। खाना तो हम लोग खा के आए थे, तो बस यूं ही सोचा कि उन लोगों से काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हेलोवीन के टाइम पे जब आए थे तब मुलाकात हुई थी, उसके बाद से तो अभी तक नहीं मिले ना। वो लोग हमारे घर आए, और मिकाइल से कह रहे हमारे घर क्यों नहीं आए, कि तो मेरा मूड नहीं है।
खैर बस हंसी आ रही थी। और यहाँ पे देखिए मिकाइल का ब्यूटीफुल सा क्रिसमस ट्री सेट हो चुका है। उसने उसको डेकोरेट भी किया था, वो इतना खुश था। उस पे सारे ऑर्नामेंट्स उसने लटका रखे और एक ऑर्नामेंट तो बिल्कुल क्लियर प्लास्टिक वाला था और उसमें उसने जो है अपनी पसंद के जो कैंडीज़ गमीज़ वगैरह डाल रखी थी, तो हमें दिखा रहा था और बेहद खुश हो रहा था। तो उसकी लाइट भी अब यहाँ पे ऑन कर दी है और इतना ब्यूटीफुल कलरफुल सा लग रहा था। तो खैर यहाँ पे जो है बस मैं थोड़ी देर मिकाइल को मैंने तंग भी किया और वो वीडियो पता नहीं, हाँ यहाँ पे है, तो मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ, मिकाइल मेरी तरफ देखो, मैं पिक्चर लूँ तुम्हारी। तो मुझे अपना हाथ बस यूँ दिखा के कि मेरा मूड नहीं है, आप लोग देखिएगा। इतना फ़नी लगा, इतना हंसी मैं इस बात पे। तो बस फिर उसके बाद कुछ देर उनके साथ टाइम स्पेंड करके अब हम लोग घर जाने के लिए निकल पड़े। और ये टाइम देख के लग रहा होगा कि रात के कोई 9-10 बजे होंगे, लेकिन ये टाइम पता है क्या हुआ है, 6:30 से पौने 7 का टाइम था। और इस तरह का वेदर हो रहा है कि एकदम से अंधेरा जल्दी हो जाता है, यूँ लगता है कि काफ़ी रात हो चुकी है। लेकिन खैर अभी तक बहुत ही टाइम था, तो हम लोग जा रहे घर की तरफ। घर जाएंगे और थोड़े बहुत और काम है घर जाके, तो वो निपटाऊंगी। जल्दी निकल आए थे और यहाँ पे देखे इस ठंडे मौसम में भी अपने डॉग्स को लेके निकले हुए, और उनके जो पट्टे वगैरह उसमें कितनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है। और ये जो राइट साइड पे आप लोग घर दिख रहे हैं, जब मैं आई थी तब यहाँ पे इन घरों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अभी 1-1.5 साल के अंदर ये पूरे घर बन चुके हैं, अटैच है सारे, तो उसी वजह से तो अच्छे लग रहे थे। अभी तक भी काम रहता है उनका। खैर बस अब हम लोग अपने एरिया में एंटर हो चुके हैं, अपने घरों की तरफ। और यहाँ पे बहुत से घरों ने भी क्रिसमस लाइटिंग वगैरह ऑन कर दी हैं। कुछ घरों की तो लाइटिंग हमेशा ही ऑन रहती है, लेकिन कुछ घर होते हैं जो स्पेशली फिर क्रिसमस के टाइम पे जो है ना अपने घरों की लाइट्स ऑन करते हैं, डेकोरेशन करते हैं बाहर से अंदर से। तो घरों को देख के अच्छा लग रहा था, तो बस चलते हैं अब घर और वहाँ जाके अपने काम निपटाएंगे। और बस यहाँ पे जो है मैं बेटी के लिए सैंडविचेस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन पहले जब मैंने उसके लिए बनाए थे तो उसको मज़े के लगे थे। नेक्स्ट डे पूछा कि कैसे बनाए थे, क्या डाला था। मैंने जब बताया तो कहता आज भी बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले थोड़ा सा बटर ले लिया पैन में, और साथ ही जो है मेरे पास बंद गोभी थी, शिमला मिर्च थी, उनको मैंने चॉप कर लिया था। फ्रोज़न थे तो उनको अच्छे से चॉप कर लिया। अब इनको बटर में डाल के थोड़ी देर टोस्ट करती हूँ। साथ ही हाफ़ कैरेट थी, उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है, उसको भी डाल दिया। और थोड़ी सी जो है स्वीट कॉर्न वो बॉईल करके मैंने उसका पानी गिरा दिया था और अब उसको भी शामिल कर दिया। उनको अच्छी तरह से मैं बटर में मिक्स करके टोस्ट कर लूँगी। साथ ही हाफ़ अनियन है, उसको भी चॉप करके शामिल कर दिया। सारी वेजिटेबल्स थोड़ी क्रंची क्रंची रखूँगी। इनको बस इसी तरह से थोड़ी तेज़ आंच पे जो है मैं स्टर फ्राई जैसा कर रही हूँ। तो अब एंड में जो है इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी और साथ ही जो है स्प्रिंग अनियन कट करके डाल दूँगी। बस सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर हो जाएगा। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और साथ ही जो है बस मैंने 2 अदद अंडे भी बॉईल करके रखे थे, तो इसमें जस्ट बॉयल अंडे और मायोनीज़ केचप वगैरह शामिल करने हैं और हमारा एकदम मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेंगे सैंडविचेस के लिए। तो बस यहाँ पे देख ले सारी वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करके मैंने साइड पे रख दी कि ठंडी हो जाए। और ब्रेड स्लाइसेस को मैंने जो है बटर लगा के हल्का हल्का टोस्ट कर लूँगी। ना ज़्यादा कड़क करना है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बस हल्के से जो है टोस्ट हो जाएंगे। तो उनको निकाल लिया था। और अब यहाँ पे फिलिंग के लिए जो है बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। मायोनीज़ ले लिया, साथ ही इसमें सृराचा सॉस, केचप, ये सब चीज़ें शामिल करूँगी। उनको अच्छी तरह से मिक्स करके बाकी की सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। गार्लिक पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया था ताकि उससे भी एक अच्छा टेस्ट आ जाए। मायोनीज़, सृराचा सॉस, केचप, बस इन चीज़ों को डाल के मिक्स कर लें। और उसके बाद जो वेजिटेबल्स स्टर फ्राई करके रखी हैं वो शामिल करें। और बॉयल एग जो है उसको जो है इसमें चॉप करके डाल दें। छोटे छोटे स्लाइसेस लें या मैश करके आप डालें, आपकी मर्ज़ी है। और ये इतने मज़े के बने थे कि बेटे को इतने अच्छे लगे कि उसने नेक्स्ट डे फिर से फरमाइश पे बनवाए थे। तो आप सोच लें कि बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स लेकिन मज़े के सैंडविचेस बने थे। तो यहाँ पे अब सारे एग भी मैंने चॉप करके शामिल कर दिए, ब्रेड स्लाइसेस को तैयार करके रखा है। फिलिंग तैयार हो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं ब्रेड स्लाइसेस पे लगा के सैंडविचेस बंद करके रख दूँगी। और बेटे के लिए पैक करके रख लिए थे।
और यहाँ पे बस अब फिलिंग करना स्टार्ट करती है। एक स्लाइस पे अच्छी तरह से पूरा मिक्सचर लगा के दूसरा स्लाइस मैंने ऊपर से रख दिया था। देखने में बहुत ही सिंपल, इजी लग रहे और बेहद मज़े के। तो आप बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, कोई टी पार्टी है उसके स्नैक्स में बनाएं तो ये बहुत ईजी रहेंगे। तो बस यहाँ पे अब इनको पैक करके रख दिया है और बस इसी छोटे से व्लॉग के साथ, छोटी सी रेसिपी की शेयरिंग के साथ और अपने छोटे से बाहर की आउटिंग के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।